Hello students, welcome to my channel School Online 24/7. I am Sandhya Tripathi and today I am going to describe a most important topic of the nouns part, and the topic name is case. I am going to describe noun case today. So first question is arise my and your minds also, that what is case? What is the definition of case? So case refers to how noun and pronouns are used in a relation to the other word in a sentence. In other words, we can say that case is the relations in which the noun or a pronoun stand. मीन्स केस जो होते हैं, यानी केस उन्हें हम कहते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द से रिलेशन दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं किसी वाक्य में. यानी केस इज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. सो लेट अस नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केसेस. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केस. केस के 5 प्रकार होते हैं. फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस has 2 parts, dative case and accusative case. Third is possessive, fourth vocative and fifth is case in apposition. अब इसको और ज्यादा थोड़ा डीपली जानते हैं कि क्या होते हैं केस और कैसे फंक्शन करते हैं किसी सेंटेंस में. सो फर्स्ट इज सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस इसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं. यानी ऐसे केस, ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन या एक सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर. देखते हैं डेफिनेशन को. व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्क्स एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. मीन्स व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन act just like a subject in a sentence, a subjective case appears. means जब किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के रूप में, एक डूअर के रूप में काम करते हैं तो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, रोहित वर्क्स इन द ऑफिस. फर्स्ट एग्जाम्पल, रोहित. आप लोग देख रहे हैं यहां सेंटेंस में रोहित दिया हुआ है. रोहित is a doer in this sentence. He works in the office. जब आप लोग क्वेश्चन में पूछेंगे who works in the office, so Rohit works in the office, it means Rohit is the doer. रोहित जो है वो डूअर है यहाँ पे, तो रोहित is subjective case. यानी nominative केस में आपका रोहित आएगा. He works very hard for the exam. Who works very hard for the exam? So he works very hard for the exam. He is a doer and he is a subject. तो he आपका subjective केस में आएगा. मीन्स जब आपके सेंटेंस में एज अ नाउन और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट वर्क करें तो वहां पर आपका नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस होगा. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस मीन्स when a noun or pronoun works, acts as an object in the sentence, an objective case appear. जब किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन एक्ट करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट तो वहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा. फॉर एग्जाम्पल, रोहन डज नॉट ईट फूड. Food is object there and food is your noun. Food आपका noun है और यहाँ पर food आपका object है. So there will be objective case. Pizza, he loves pizza. Pizza is also noun and a object. So pizza will be objective case. Ravi told him that. रवि ने उससे ये बात कही तो हिम इज अ प्रोनाउन.
and him is object there, so him will be the objective case. Rita follows Rama या Rama, तो Rama is also a noun and there Rama takes place of a object, of an object, so Rama is ऑब्जेक्टिव केस. रमा जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है और उसने ऑब्जेक्ट का स्थान लिया हुआ, ऑब्जेक्ट का प्लेस लिया हुआ, तो रमा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव प्लेस होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस. यहाँ पर जहां जितने आपके लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्लेस लिए हुए नाउन या प्रोनाउन दिख रहे हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे. ओके, सो नोट, देयर आर अ स्पेशल नोट ऑफ ऑब्जेक्टिव केस. समटाइम देयर आर टू ऑब्जेक्टिव केस इन अ सेंटेंस. कभी कभी होता है कि हमारे एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, यानी जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो वहां पर क्या होगा, चलिए देखते हैं इस एग्जांपल्स के थ्रू हम किसे ऑब्जेक्टिव केस मानेंगे. द काउ गिव अस मिल्क, अस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव केस एंड अस इज योर प्रोनाउन एंड मिल्क इज योर नाउन. मिल्क नाउन है आपका और अस आपका प्रोनाउन है, तो दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे. तो देखिए पहला देखिए अस, अस इज अ लिविंग थिंग. अस इज लिविंग थिंग एंड अस इज indirect object. Indirect object. And when a sentence has indirect object, it is used for a noun or pronoun, so there will appear a dative case. एग्जाम्पल में शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था इन द फर्स्ट ऑफ द, जब क्लासिफिकेशन हुआ था आपका केसेस का, तो वहां पे मैंने बताया था आपको डायरेटिव केस होता है. ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में, ऑब्जेक्टिव केस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो यहाँ पे वही आपका डायरेटिव केस होगा. मीन्स डायरेटिव केस इज यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट इज यूज्ड फॉर नाउन और प्रोनाउन एंड लिविंग थिंग ऑल्सो. सो यहाँ पे आपका डायरेटिव केस होगा. मिल्क इज, their milk is non-living thing. And direct object. डायरेक्टिव आपका मैंने क्लियर किया, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो काउ से सीधा आपको मिल रहा है, उसमें कोई और बीच में शेयर नहीं कर रहा है उस चीज को, तो मिल्क आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड मिल्क इज एक्यूजेटिव केस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन मॉडर्न ग्रामर जेनेटिव केस. ओके, सो दिस इज द डिवाइडेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस. अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस, ये केस क्या होते हैं? पॉजेसिव केस देखिए, पॉजेसिव केस इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप ऑफ पोजेशन और ओनरशिप बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउन. मीन्स पॉजेसिव केस इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप ऑफ ownership and it is shares between two noun and pronoun. ये दो लोगों के बीच इंडिकेट रिलेशनशिप होता है, चाहे वो पोजेशनशिप यानी ओनरशिप यानी स्वयं के लिए जब बात की जा रही हो, खुद के लिए जब बात की जा रही हो. when doer talks about himself, तो उस समय वहां पर आपका दो नाउन या प्रोनाउन दिए होंगे और वहां पर आपका पॉजेसिव केस होगा. एग्जाम्पल्स में और देखिए, रानीज होम is near a well. Rani's home.
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है कि रानी का घर, घर किसका है? द होम इज हुज होम? रानीज होम। तो रानीज होम मीन्स देयर इज पॉजिटिव केस इन दिस सेंटेंस। रानीज होम इज अ पॉजिटिव केस। यहाँ पे रानी का घर जो है वो नियर है, नजदीक है वेल के। हिज ग्रैंडफादर लिव इन द सिटी। सेकेंड सेंटेंस, his grandfather, his is pronoun there and his is used for his grandfather. Clear? So his is also possessive case क्योंकि उनके दादाजी यानी स्वयं की बात कर रहा है कोई, तो वहां पर his grandfather lives in the city, तो his is also your possessive case। जहां पे भी स्वयं की बात बताई जाए यानी खुद के लिए ओनरशिप दिखाया जाए, बिलोंगिंगनेस दिखाया जाए, तो वहां पर आपका possessive case अपीयर होता है। ओके, नेक्स्ट vocative case। vocative case, it indicates a person being addressed directly by his and her name. This name is separated by comma, means जब किसी इंसान का या किसी भी चीज का नाम वहां पे हो आपका, एंड इट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और कॉमा के थ्रू ये सेपरेट किया जाए, चाहे वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन। इट ऑल्सो मे बी अ नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? जस्ट वॉच द एग्जाम्पल देखिए। रोहित, कुड यू प्लीज गिव मी अ 1 glass ऑफ वाटर। यहां पर देखिए आप, देयर यू कैन सी दैट रोहित इज सेपरेटेड बाय द कॉमा and Rohit is noun there, so there will be vocative case. Second sentence, you watch out the bus. You is also separated by the comma and you is pronoun there, so there will be also vocative case. I hope you understand it very well. Okay, next point, there इज केस क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको केसेस की क्लासिफिकेशन मिलेंगे। नॉमिनेटिव, जितने भी नॉमिनेटिव में आएंगे आपके एज अ सब्जेक्ट जो वर्क करते हैं वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू जितने आपके प्रोनाउन होते हैं वो दिए हुए हैं। एंड देन द नेक्स्ट पोजेसिव इज ऑल्सो यू कैन सी देयर। यहाँ पे आप पोजेसिव फॉर्म को भी देख सकते हैं, जैसे आई इज यूज फॉर अ सब्जेक्ट एंड मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द आई, and my is possessive of I. So this is very important for you. Nominative case, I, we, you, he, she, it and they all use for सब्जेक्ट। ये यूज किए जाते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, डूअर के रूप में। एंड इन दिस रो यू कैन सी द ऑब्जेक्टिव, me, us, you, him, her, it and them। ये सारे वर्ड, these words are used for the object, means सब्जेक्ट के जगह पर नहीं, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जाते हैं। जैसे I का ऑब्जेक्ट आपका मी है, V का ऑब्जेक्ट अस, U का यू एंड ही का हिम, तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। एंड पॉजेसिव में आपके आएंगे my, our, your, his, her, its and their. Okay, so this is the chart of nominative, objective and possessive case. The case in apposition. Case in apposition, when a noun or pronoun is used, when a noun or pronoun is used to describe another noun or pronoun, it is called the case in apposition। मीन्स जब सेंटेंस में यूज किया जाता है एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, वी कॉल इट द केस इन apposition. Let us see in the example. Example number 1. Robin the dancer drank some water. Robin is a noun. The dancer is also a noun.
The dancer, who is the dancer? Robin. So dancer explain the Robin, describe the Robin. So there is the both is the case in apposition. Dancer is the case in apposition. Let us see the second example. Rohan, my neighbor, is a good person. Rohan is a noun. My neighbor is also a noun. A good person. My neighbor. My neighbor is described to Rohan. So, my neighbor is your case in apposition. So, this is the केस इन अपोजिशन मीन्स जब एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में बता दे, उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन बताए, तो वहां पर आपका केस इन अपोजिशन होगा, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं. आई होप यू ऑल understand it very well. Okay, now I am going to give you a practice exercise. There are some sentences. So find out the noun case of underlined words. First sentence, John broke the window. John. The cat is on the roof. Roof. Tom killed the spider. Tom. This is Ram's car. She sat beside him. She gave me a book. Rohit, come here. Rohit. They called John the doctor. John and the doctor. This is Mohan's house. Mohan's. Alice, my sister, is a journalist. Alice and my sister. Hope you all understand the topic very well. And if anyone has any problem about the chapter, about the topic, so please comment and tell me about your problem. और अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया है, सो लाइक एंड ऑल्सो कमेंट माई वीडियो and subscribe and share it.